हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 8, जिसे त्रिकोणमिति का परिचय कहते हैं, और इसमें प्रश्नावली 8.4 का सभी प्रश्न देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को यहाँ पे को लिखना है दोस्तों, ठीक है, को लिखना है, को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ थोड़ा सा। साइन ए, सेक ए और tan ए, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो साइन ए, सेक ए और tan ए, तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको किस में चेंज करना है दोस्तों? तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब इन तीनों का सूत्र के रूप में आप कॉट ए के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है, इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, पहला का हम लोग आंसर देख रहे हैं, लिखेंगे चूँकि दिया हुआ है साइन, सेक और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, चूँकि साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। अब आइए यहाँ पे हम लोग व्यक्त करना स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर ऐसा फॉर्मूला सोचना जो कॉट ए के नज़दीक में चल जाए, है ना। तो साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 में कॉसेक ए, है ना। हम लोग जानते हैं 1 में कॉसेक ए होता है, राइट। अब ये सोचना है कि कॉसेक ए का क्या कॉट ए के पदों में फॉर्मूला होता है? तो एकदम होता है। आप जानते होंगे कि कॉसेक ए बराबर √1 + कॉट स्क्वायर ए होता है ना। तो हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर, तो रख दीजिए 1 में कॉसेक ए बराबर क्या रख देंगे? √1 + कॉट स्क्वायर ए। और अब देखा जाए यहाँ पे दोस्तों, तो साइन ए का फॉर्मूला बन गया अब हमारा कॉट ए के पदों में, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया। अब सेक ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यहाँ पे उठाएंगे अब सेक ए, है ना। सेक ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो सेक ए का फॉर्मूला ऐसा सोचिए जो कॉट के पदों में चला जाए, है ना। तो देखा जाए तो √अंडर क्या हो सकता है? सेक ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, है ना। ये तो फॉर्मूला आप जान रहे हैं सेक थीटा और tan थीटा में रिलेशन का, कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अगर आप सेक ए को निकालना चाहेंगे तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बता दूँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब मैं सेक का अगर निकालना चाहूँ कि सेक क्या होगा, तो यहाँ पे ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी 1 + tan स्क्वायर ए, है ना। और इधर क्या बचा है हमारा? तो इधर तो सेक स्क्वायर ए बच गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर भेज दूंगा तो रूट चढ़ जाएगा, है ना। तो पहले आप सेक स्क्वायर ए ही लिख लीजिए, अब स्क्वायर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, यानी सेक ए बराबर √1 + tan स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हमने सेक ए के जगह पे क्या रख दिया? 1 + √1 + tan स्क्वायर ए। अब tan का फॉर्मूला कॉट के पदों में हो जाता है 1 में कॉट ए, है ना। तो बस सिंपल है एकदम बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब क्या रखेंगे हम लोग? √अंडर। अब ये कॉट के पदों में नहीं व्यक्त हुआ है दोस्तों, अब करेंगे। तो ये देखिए 1 हमने लिख लिया, फिर प्लस। अब देखा जाए तो tan ए बराबर क्या होता है? 1 में कॉट ए। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 1 में कॉट ए का, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे दोनों को ऊपर, है ना। फाइनली अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये 1 + कॉट स्क्वायर ए है, 1 में कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर और बटा में कॉट स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, ये कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। ये हमारा रूट थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम अगर थोड़ा सा आप ले लेते हैं तो और भी अच्छा है।
तो एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, तो 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, राइट। अब तिरिया गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1, 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर का 1 में करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए, राइट। अब देखा जाए दोस्तों तो इसका रूट बाहर हो जाएगा ना, रूट के अंदर से, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो ये निकल जाएगा, ऊपर वाला नहीं निकलेगा क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है, पर्सनल इसके ऊपर स्क्वायर है और ये +1 है, तो ये अंदर ही रह जाएगा रूट के अंदर। इसको अच्छी तरह से लिख देंगे कि 1 पहले लिख लिया, फिर प्लस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन में ये स्क्वायर है तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी कॉट ए के पदों में। ये किसके बराबर है दोस्तों, सेक ए के बराबर। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमने सेक ए लेके चले थे, सेक ए का फॉर्मूला किस में बदल दिया, कॉट ए के पदों में, और यही तो व्यक्त करना था, है ना। अब आ जाइए यहाँ पे, तीसरा कौन है, तो बोला है tan ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे tan ए बराबर निकालेंगे, tan ए बराबर 1 बटा में कॉट ए हो जाता है डायरेक्ट, है ना। तो आपने देखा यहाँ पर साइन ए, सेक ए और tan ए तीनों को हमने कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है दोस्तों, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, यानी कि सेक ए को छोड़कर बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के ही पदों में व्यक्त करना है। कुल त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों 6 होता है ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, लेकिन उसमें से एक को छोड़ के, किसको, सेक ए को, है ना, और बाकी जो 5 है ना उनको सेक ए के ही पदों में व्यक्त करना है, राइट। तो आइए अब हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का सॉल्यूशन डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले तो साइन ले लेते हैं हम लोग, है ना, साइन ए, साइन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, क्या बता सकते हैं, रूट अंडर क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये तो आप जानते होंगे, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद कॉस ए का कोई फॉर्मूला है क्या सेक ए के पदों में, तो एकदम है। अब देखा जाए तो कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 बटा में सेक ए, नहीं दोस्तों, कॉस ए बराबर सेक ए के पदों में हो जाता है, हाँ, कॉस ए का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेक ए के पदों में 1 बटा में सेक ए। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, चाहे यहीं पे लिख लेंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में सेक ए, है ना, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर लगा देंगे, राइट। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, तो देखा जाए यहाँ पर तो 1 फिर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 और बटा में सेक स्क्वायर ए हो जाता है, राइट। इसके भी बटे में एक छिपा हुआ है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। तिरिया गुणा कर दीजिए, अब सेक स्क्वायर का 1 में और इस 1 का इस 1 में कर देंगे, है ना, तिरिया गुणा कर दिया जाता है, सेक स्क्वायर का 1 में कर दीजिए, यह आसान विधि है दोस्तों, इसको ही यूज कीजिएगा आप। माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस दे दिया, 1 का 1 में कर देंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए सेक स्क्वायर ए का रूट के अंदर से बाहर हो जाएगा, एक सेक बाहर आ जाएगा, है ना, यानी क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ऊपर बच गया सेक स्क्वायर ए और ये -1 बटा में सेक ए, ये रूट के बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर था, ये किसके बराबर है, तो साइन ए के बराबर आएगा, राइट। हमें यही तो कहा गया है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, हमने व्यक्त कर दिया किसको, साइन ए को सेक ए के पदों में। अब आ जाते हैं हम लोग किसको व्यक्त करेंगे, कॉस ए को। तो ये हमारा पहला था, है ना। अब आ जाते हैं दूसरा नंबर, यानी कॉस ए को अब व्यक्त करते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 बटा में सेक ए, ये तो बहुत ही सिंपल है ना दोस्तों। तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया। तीसरा आ जाते हैं हम लोग, तीसरा अगर देख लिया जाए दोस्तों तो tan ए ले लेते हैं हम लोग, ठीक,
और tan a बराबर क्या होता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। ये तो आप फॉर्मूला ही है, आप लर्निंग कर लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरा फॉर्मूला का हमने वीडियो बनाया है, ठीक है। वहाँ पे जो टेबल है आपका त्रिकोणमितीय टेबल आप देखे होंगे डिग्री वाला, उसका भी हमने ट्रिक डाला है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके और देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक अध्याय का हमने लिंक दे दिया है, ठीक ना, सजाकर, और आप वहाँ से जाके डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत कुछ नहीं करना है, बस लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है। जो चैप्टर अगर आपको देखना है तो चैप्टर वाइज हमने लिंक दे दिया है लिख कर, और आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए tan a बराबर हो गया है। अब cot a बराबर अब हमको बदलना है। तो चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है, cot a। और cot a बराबर क्या होता है दोस्तों, तो cot a का फॉर्मूला ऐसा सोचना है जो कि sec a के पदों में चला है ना। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 1 में tan a। क्या रख सकते हैं हम लोग, 1 में tan a। और देखा जाए यहाँ पर दोस्तों तो tan a बराबर क्या लिखा है, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए 1 में रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। ये देखिए आप कॉट ए लेके चले थे और इसको किस में बदल दिया आप, सेक ए के पदों में। चलिए ये हो गया अब हमारा। अब इसके बाद कॉसेक ए को चलते हैं, 5वां कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर 1 में साइन ए, है ना। और देखा जाए तो साइन ए का हमने निकाला है त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के पदों में। ये देखिए ये है ना, ये पूरा चीज़ यहाँ पर रख देंगे हम लोग। तो आइए रख देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 1 में साइन ए का मान क्या रखेंगे, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ए। अब देखिए यहाँ पर कि 1 के बटे में है, तो ये पहला गुणे तीसरा हो जाता है, यानी 1 में अब इस सेक ए का गुणा हो जाएगा। तो सेक ए ऊपर चला जाएगा, सेक ए का 1 में गुणा करेंगे तो सेक ए, ठीक। और बटा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। तो ये हमारा कॉसेक ए का हमने लेके चला था और इसको किस में बदल दिया, सेक ए के पदों में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं दोस्तों। ये पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। देखिए हमने पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे हमने बना दिया किसके पदों में, सेक ए के पदों में, ठीक है। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो दोबारा आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है दोस्तों कि मान निकालिए, है ना। पहला भी दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ है। आइए पहले वाले पे थोड़ा सा गौर करें हम लोग। तो यहाँ पे देखा जाए तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, फिर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए दोस्तों तो हमने क्या पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप जानते होंगे 1 के बराबर होता है, ठीक। अब देखा जाए तो 63 डिग्री और 27 डिग्री का मान तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। हम लोग 63 डिग्री और 27 डिग्री का मान नहीं जानते हैं। यानी इसको चेंज कहीं ना कहीं, इन दोनों को त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करके और इसका कोई सूत्र फॉर्मूला आएगा और उसमें हम लोग बदल के इसका मान निकाल लेंगे, राइट। इतना दिमाग में आपका सेटअप हो गया होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, 63 डिग्री है, और इसको भी कॉस स्क्वायर 63 डिग्री में अगर बदल दे तो थीटा दोनों का बराबर, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ 63 डिग्री है तो यहाँ भी 63 डिग्री, अगर यहाँ 27 डिग्री है तो यहाँ पे भी 27 डिग्री, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। बशर्ते यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तब जाके होगा। तो अब देखा जाए तो अगर मैं इसको अगर कॉस स्क्वायर में बदल दूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार नीचे वाले को भी बदल देंगे तो आ जाएगा, दोनों का मान 1 1 हो जाएगा, तो आप रख के कटा देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए अब इस चीज़ को डील करते हैं हम लोग, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, पहला वाला सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री को उसी तरह हमको छोड़ देना है, ठीक। 63 डिग्री को उसी तरह छोड़ दिया, प्लस अब इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाऊं कि 27 बच जाए, तो 63 घटा दीजिए, है ना। यानी कि
90 में से अगर 63 घटा देते हैं 63 डिग्री तो कितना बच जाएगा, 27 डिग्री बच जाएगा ना। और मेरा काम भी बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, राइट। फिर बटा में यहाँ पे देखिए, अब नीचे वाले को कॉस को साइन के पदों में व्यक्त कर देते हैं। तो देखा जाए तो इसको अगर लिखना चाहें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएं कि 17 डिग्री बचे, तो 73 घटा देते हैं, है ना। तो कॉस 90 में से 73 डिग्री अगर घटा दें हम लोग तो क्या बन जाएगा, साइन में बदल जाएगा, राइट। यानी कि 90 डिग्री घटाएंगे तो 17 डिग्री आ जाएगा, फिर इसको साइन में चेंज कर लिया जाएगा। इसको नहीं छूना है दोस्तों, इसको उसी तरह रखना है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, सर क्या इसको ये याद करके आप लिख रहे हैं, तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको जैसे मर्जी करे, इसको बदलना है तो इसको बदल लीजिए, इसको बदलना है तो इसको बदल लीजिए, किसी को भी बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री एज इट इज, और फिर प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है दोस्तों, 63 डिग्री, तो यहाँ पर रख लीजिए 63 डिग्री। और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर देना पड़ेगा, है ना, समझ में आ गया। बटा में अब देख लिया जाए तो ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन, ये साइन हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर दे देंगे, थीटा की जगह पर 73 डिग्री दे दिया। फिर प्लस ये कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, 73 डिग्री उसी तरह रहेगा हमारा। अब देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या यहाँ पे देखा जाए तो सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे 63 है तो यहाँ भी 63, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 73 है तो यहाँ भी 73 है, तो इसका भी दोनों का योगफल किसके बराबर, 1 के बराबर। तो इसको, ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसे आप इस तरह हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि आपको भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग ना हो। तो यहाँ पर रखते हैं 1 और इसके बदले में भी 1 होता है, ये दोनों कट के कितना देगा, 1 देगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर देख ले दोस्तों तो तीसरा का दूसरा हम लोग ये हमने लिख लिया है, ठीक है। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान ज्ञात करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से दोस्तों, तो यहाँ पे साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। अगर इस कॉस थीटा को भी साइन थीटा के पदों में व्यक्त कर दें तो साइन इंटू साइन, थीटा पे अभी मत जाइए, साइन और साइन का गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इस साइन को भी कॉस में अगर बदल दें तो कॉस और कॉस का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आइए अब बदल लेते हैं इसको आराम से। ये हमने साइन 25 डिग्री को एज इट इज रखा है दोस्तों, और इस कॉस को भी साइन में ही बदल दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 में से कितना घटाऊं कि 65 बचेगा दोस्तों, तो 25 डिग्री, है ना। फिर प्लस इस कॉस को इसी तरह रखता हूं मैं, कॉस 25 डिग्री, और इस साइन को बदल देता हूं, तो साइन 90 में से कितना घटाऊं कि 65 बचे, तो 25 घटा दीजिए, है ना। अब आ जाइए यहाँ पे, ये साइन है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे 25 डिग्री, और फिर प्लस ये कॉस 25 डिग्री है, और फिर ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की जगह पे 25, साइन 25 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर, और यहाँ पे आपका मर्जी करेगा तो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं अब हम लोग। तो दोस्तों अब हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथा में 4 क्वेश्चन है। आइए अब इसे करते हैं। बोला सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, और ये पहला दे दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, ऑप्शन दे चुका है दोस्तों 1 9 8 0। तो आइए इसे करते हैं हम लोग, है ना। ये चौथा का मैं पहला नंबर अब इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है
9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए होता है, ये दिया है ना। दोनों में से 9 कॉमन कर लीजिए, तो 9 हमने कॉमन कर लिया, ये सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए बच जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो ये तो फॉर्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो सिंपली अब आप क्या करना है, 9 और इतने के जगह पे क्या रख देना है 1। अब इसका गुणा करेंगे 9 में तो 9 एकम 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है दोस्तों, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। यहाँ पे ऑप्शन दे चुका है दोस्तों। अब आइए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है दोस्तों, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने लिख लिया है कि चूँकि दिया है और ये पूरा उतार लिया है। अब इसे सोल्व करते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा 1 फिर प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, राइट। और प्लस सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा। और यहाँ पे देखिए इंटू 1 प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, है ना। और फिर माइनस कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा, राइट। देखिए इसके भी बटा में 1 छिपा हुआ है, इसके भी बटा में 1 छिपा हुआ है। एलसीएम लेते हैं, 1 कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और देखा जाए तो 1 से इसे डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स अरे कॉस थीटा बार में जाएगा, और कॉस थीटा से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, राइट। अब देखिए कॉस थीटा से इसको कटाएंगे तो एक बार में 1 से साइन थीटा में गुणा करेंगे तो ये बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया हमने साइन थीटा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये भी कॉस थीटा, इससे भाग दीजिएगा तो एक बार में, और 1 से 1 में गुणा कर देते हैं तो 1 आ जाता है ना। चलिए ये हमने कोष्टक में डाल दिया, ये मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। 1 साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, राइट। और फिर देखा जाए अगर तो 1 से अगर इसे डिवाइड कर देते हैं तो साइन थीटा बार में, साइन थीटा से 1 में गुणा कर देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, राइट। फिर साइन थीटा से इसे भाग देते हैं तो एक बार में 1 से कॉस थीटा में करेंगे तो प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। अब देख लिया जाए दोस्तों थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर मैं बड़ा ब्रैकेट दे दूँ, है ना, और यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट दे दिया जाए, ये हम लोग ए बना देते हैं, इसको बी बना देते हैं, +b, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर ये वाले को भी देखा जाए तो ये पूरा ए हो गया, -b हो गया, तो अब गुणा कर दीजिए, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, a² - b²। ये आपका फॉर्मूला है तो यहाँ पर लग जाएगा। देखिए ये ये a है प्लस b, और यहाँ पे देखिए ये पूरा a -b, समझ में आ रहा है। इसको आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को आपको a के नज़र से देखना है, ठीक। चलिए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a², यानी a का काम कौन कर रहा है, कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, है ना। तो ये a² हो गया। और यहाँ पे देखिए -b², b का काम कौन कर रहा है, ये 1 कर रहा है ना। यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, ये 1 कर रहा है हमारा, तो यहाँ पे लिख लेंगे -1 का स्क्वायर। और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये a + b के होल स्क्वायर पे खोल दीजिए तो क्या होगा, cos² थीटा प्लस मतलब a² + b², है ना, और +2 इंटू a इंटू b। और यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर 1 ही होता है दोस्तों, है ना। इन दोनों को अगर एक जगह पे रख लें हम लोग, अब बटा में क्या हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, या हम इसको इस तरह पढ़ लें, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होगा, 1। तो इसके जगह पे 1 रख दीजिए। फिर क्या हमारा +2 cos थीटा और इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे देख लिया जाए तो -1 बच रहा है,
और बटा में क्या है दोस्तों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखिए +1 ये -1 कट जाएगा हमारा, है ना। और क्या बच रहा है अब हमारा लास्ट में, तो देखा जाए 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या बच रहा है हमारा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और अपॉन में क्या है दोस्तों, cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे अपॉन में लिख लेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों के दोनों कट जाएगा, केवल खाली 2 बचेगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है दोस्तों, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो ये हमारा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ऑप्शन कॉस ए होगा दोस्तों, है ना, ये हमारा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। तो आइए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि चूँकि दिया हुआ है, ठीक, ये चीज़। तो अब ये सेक ए को और टेन ए को भी किस में बदलना है हमें, साइन ए और कॉस ए के पदों में। ऐसा क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे तो दिया तो है सेक ए और कॉस ए में, लेकिन आपको जब भी ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक है और उस ट्रिक पे अगर चलते हैं तो त्रिकोणमिति का हर एक क्वेश्चन आप सिद्ध कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। आप सेक ए, टेन ए और कॉसेक ए और कॉट ए, इन सभी को साइन कॉस में अधिकतर क्वेश्चनों में बदलना होता है। अगर आप ऐसे बदलने में सक्षम है तो क्वेश्चन डील कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे सेक ए और टेन ए को किस में बदलेंगे, साइन ए और कॉसेक ए पदों में। तो आइए बदलते हैं। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में कॉस ए, फिर प्लस टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बटा में कॉस ए, राइट। ये हमने लिख दिया। फिर ये क्या है हमारा, इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए, है ना। अब जब दोनों बराबर है ना तो ये सिंबल के साथ लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए, राइट। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस भी है, यहाँ पे ए माइनस भी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए। देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे कोण तो ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बटा में कॉस ए, राइट। ये देखिए आप, ये एक कॉस से ये कॉस स्क्वायर का कटेगा तो एक बच जाएगा ना, यानी क्या बच गया, कॉस ए। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं अब हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो आइए यहाँ पे अब हम लोग इसे देखते हैं कि ये किसके बराबर है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है दोस्तों चौथा नंबर में कि चूँकि दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमने अभी बताया आपको कि जितने भी टेन और कॉट दिए हुए हैं उन सभी को साइन और कॉस के पदों में अधिकतर क्वेश्चन को बदल देने से आ जाएगा। तो आइए बदलते हैं हम लोग। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए बटा में साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा में कॉस ए। तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, राइट। इसके बटा में 1 छिपा हुआ है दोस्तों, ठीक, बटा में 1 कर लेते हैं, फिर प्लस है तो प्लस दे दिया हमने। कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पर सी से शुरू हो रहा है तो फॉर्मूला भी सी से ही शुरू होगा, कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर कैसे आ रहा है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, इसलिए इसका भी फॉर्मूला पे दोनों पे स्क्वायर आएगा और इसके भी फॉर्मूला पे दोनों पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए। अब तिरिया गुणा कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए का 1 में करेंगे तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए, और 1 का साइन स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा, प्लस साइन स्क्वायर ए। तो यही वाला चीज़ लिख दे रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए,
कैसे हुआ दोस्तों, कॉस स्क्वायर को 1 में किया तो कॉस स्क्वायर ए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया हमने, 1 से साइन स्क्वायर ए में किया तो साइन स्क्वायर ए, फिर बटा में, अब ये देखिए मेन बटा हमारा है ये वाला है ना। अब 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर बीच में है प्लस तो प्लस दे दिया हमने, 1 का कॉस स्क्वायर ए में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए दोस्तों तो देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और बटा में क्या है कॉस स्क्वायर ए, और बटा में इसका भी वही फॉर्मूला होगा है ना, तो इसका भी 1 लिख देंगे हम लोग बटा में साइन स्क्वायर ए। अगर आपको दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होगा ना तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग है ना इसको मैं उसी तरह रहने दूंगा, यानी 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब ये साइन स्क्वायर ए को ऊपर भेज देंगे है ना, यानी कि ये वाले का गुणा एक में होता है, यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें हो जाता है, राइट। यानी पहला में गुणा होगा चौथे का और दूसरे में गुणा होता है तीसरे का, ठीक है। या आप ये दिमाग में रखिए कि ये दोनों को स्थिर रख के और इसको उलाट दीजिए, तो ये देखिए हमने उलाट दिया और बटा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना। अब देखा जाए दोस्तों तो साइन स्क्वायर ए का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और बटा में कॉस स्क्वायर ए का 1 में होगा तो कॉस स्क्वायर ए, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों टैन थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा ए है तो ए लिख लीजिए, इस दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है राइट, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सभी ऑब्जेक्टिव भी फिनिश्ड हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, पहला नंबर है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है ना। ये बोल रहा है कि आप सिद्ध करके दिखाना है आपको, ये दिया हुआ है हमारा सर्वसमीका है ना, और इतने बराबर ये वाला सिद्ध करना है, ये वाला इतना बराबर 2 से के करना है। इसी प्रकार कुल मिला के 10 क्वेश्चन दिए हुए 5वां में है ना। और हम बता दें दोस्तों कि ये दोनों के दोनों बहुत बार पूछे जा सके हैं है ना, मतलब पूछे जा सकते भी हैं और पूछे जा चुके भी हैं, ठीक। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसे कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पक्का एकदम डेफिनेटली आता है, 100 में 100% का दे तो ये पूरा का पूरा सही ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूँकि दिया हुआ है ना, चूँकि यहाँ पे सिद्ध करना है दोस्तों, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे चूँकि सिद्ध करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। अब आइए दोस्तों इसमें हमने ले लिया LHS लेकर और RHS लाएंगे, ठीक। इसे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, इसे दायां पक्ष कहा जाता है। हमने बायां पक्ष ले लिया है, दायां पक्ष लेकर सिद्ध करेंगे। मतलब जब भी जैसा ज़रूरत पड़ता है हमको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई इसको लेके ये वाला सिद्ध हो जाएगा और इसको लेके ये वाला, वैसे ही करते हैं, ठीक है। इसमें आप बायां पक्ष लेके अगर करते हैं सिद्ध तो बहुत आसान पड़ जाता है। आइए तो अब इसे तोड़ते हैं हम लोग। a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, राइट। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे तोड़ते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये आप फॉर्मूला है तो इसे आप बंद भी कर सकते हैं है ना। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। ये ए का काम कर रहा है, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2 ए का मान क्या है कॉसेक थीटा और बी का मान क्या है दोस्तों कॉट थीटा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में साइन थीटा, तो ये 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। फिर प्लस है कॉट थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में साइन स्क्वायर थीटा।
-2 कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 में साइन थीटा, और इनटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा में साइन थीटा। राइट, इतना समझ में आया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, 1 में साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर -2 का 1 में गुणा कर लीजिए, चाहे 2 गुणे कॉस 1 गुणे कॉस थीटा हमने लिख लिया उसी तरह, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में साइन थीटा का साइन थीटा में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए तीनों का, तो तीनों बराबर है तो सिंबल के साथ ये सिंपली ऊपर वाला जुड़ जाएगा, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। राइट, अब देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 1 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये -2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कहानी आप गुणा कर रहे हैं, ये देखिए ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया -2ab, तो क्या हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं क्या हम लोग इस तरह, 1 ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट, और बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो 1 माइनस या 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसे 2 बार फैला दीजिए आप, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। और बटा में देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये देखिए आप, ये वाला पोर्शन से ये वाला कट गया, क्या बचा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देखिए कि यही हमारा RHS के बराबर है, किसके बराबर RHS के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना था, इतना बराबर ये वाला, और यही वाला हमने सिद्ध कर दिया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है दोस्तों, कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए बराबर 2 सेक ए। और ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI है दोस्तों, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने लिखा चूँकि सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, इसलिए LHS ले लेंगे हम लोग। ये हमने ले लिया दोस्तों, ठीक है, LHS ले लिया। अब देखिए नीचे वाले का ना, अब ये देखा जाए तो ये तो पूरा का पूरा साइन और कॉस में है ही, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसका हम लोग भिन्न पर के जोड़ निकालते हैं, है ना। इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों अलग अलग है तो दोनों ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए और फिर क्या हो जाएगा इंटू कॉस ए, है ना। तेरे गुणा कीजिए, अब कॉस ए का कॉस ए में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, ये सबसे सिंपल वे है दोस्तों। फिर ये प्लस ये इसका गुणा इसी में करेंगे, यानी दोनों देखा जाए तो एक ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। राइट, अब देखिए यहाँ पर सिंपली इसको उसी तरह उतारूंगा मैं, यानी कॉस स्क्वायर ए उसी तरह लिख दिया, लेकिन ये वाले तोड़ रहा हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ओके, बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला लिख लेंगे हम लोग, ये वाले को छूना तक नहीं है, इसी तरह जैसे है वैसे ही उतारते जाएंगे, है ना। इसमें कोई भी इफेक्ट नीचे वाले में नहीं डालना है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक जगह रख लीजिए, जब हम साइन स्क्वायर ए पहले ले रहा हूँ और फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए रख लेंगे। राइट, और फिर क्या बच रहा है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का 1 में होगा तो 2, 2 में साइन ए का होगा तो 2 साइन ए हो जाएगा।
और बटा में क्या है दोस्तों 1 प्लस साइन ए और इनटू क्या है कॉस ए। अब देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यहाँ पे ए दोनों का एंगल बराबर है और ये फॉर्मूला पे भी बैठ रहा है, तो ये इसका जो वैल्यू है 1 हो गया और ये फिर प्लस क्या है 1 और प्लस 2 साइन ए है। और बटा में क्या दिया हुआ है दोस्तों 1 प्लस कॉस ए नहीं सॉरी साइन ए और इनटू कॉस ए। देखा जाए यहाँ पर तो 1 और 1 जुट जाएगा 2 हो जाएगा है ना 2 और यहाँ पे प्लस है बीच में तो प्लस लिख दिया ये वाला और यहाँ पे 2 साइन ए और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस ए है ना। अब थोड़ा सा और एक स्टेप आगे सोल्व करना है दोस्तों। ये देखिए अब आप दोनों में से दो दो कॉमन कर लेंगे हम लोग है ना, तो 2 कॉमन कर लिया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 निकलेगा तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा खाली साइन ए और बटा में क्या है 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस ए। ये वाला कोष्टक नहीं होगा, ये वाले से ये वाला कट गया, क्या बचा है दोस्तों 2 बटा में ये कॉस ए भी बच गया है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा में कॉस ए है ना। देखिए यहाँ पे 2 तो हमने लिख लिया एज इट इज 1 बटा में कॉस ए क्या होगा सेक ए और यही RHS के बराबर है ना दोस्तों। यहाँ पे लिख सकते हैं आप सो LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा बराबर सिद्ध करके दिखाना है आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आइए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया कि चूँकि सिद्ध करना है और इतना बराबर ये वाला। अब इसमें से हम लोग LHS ले लेंगे, तो हमने LHS ले लिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा संकेत दे चुका है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए इसी प्रकार दोस्तों जिस तरह मैंने बताया था है ना। तो यहाँ पे देखिए अब इसे हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा राइट। और यहाँ पे देखा जाए तो बटा में 1 और इसके भी बटा में 1 छिपा हुआ है माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। फिर ये बीच में प्लस लिखा हुआ है तो प्लस दे देंगे यहाँ पर। कॉट थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा राइट। और ये मेन बट्टा है हमारा 1 बटा में 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा राइट। चलिए अब इसे इस वाले को पहले सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर वाले को उसी तरह लिखेंगे हम लोग है ना, यानी साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा उसी तरह लिख दिया। ये बटा इस तरह भी लिखा जाता है ठीक। ये 1 और साइन थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों साइन थीटा आ जाएगा है ना। और साइन थीटा का 1 में गुणा कर दीजिए तो साइन थीटा और फिर -1 का कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा राइट। फिर ये बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया हमने। अब ये वाले को उसी तरह लिख देना है यानी कॉस थीटा और ये बटा है दोस्तों ठीक है। इसको जब मर्जी तब मैं इस तरह कर सकता हूँ ठीक। कॉस थीटा और बटा में क्या है साइन थीटा और फिर 1 और कॉस थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा और 3 गुणा कीजिए कॉस थीटा का 1 में करेंगे तो कॉस थीटा। फिर बीच में है -1 का साइन थीटा में करेंगे तो साइन थीटा राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इन दोनों को उसी तरह लिखते हैं और इसको पलट देते हैं है ना। तो साइन थीटा और बटा में हमने लिखा कॉस थीटा और इसको उल्टा कर दिया यानी पहले वाले में इस चौथे का गुणा किया है ना, यानी इसको ऊपर भेज दिया। ये हमारा साइन थीटा ऊपर चला गया और ये तो नीचे रहेगा ही ठीक। साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा ये ब्रैकेट में दे दे रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए है ना कि ये वाला और ये वाला अलग अलग बताएं। फिर बीच में है प्लस तो प्लस दे दिया हमने
ये कॉस थीटा बटा में साइन थीटा हमने लिख लिया, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए इसको उलट देंगे, फिर इसको पलट देंगे, यानी कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा और बटा में ये देखिए यहाँ से दोस्तों इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन कर लिया, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया माइनस मैंने कॉमन, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो साइन माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पर कॉस माइनस साइन था, तो हमने क्या किया कि इसमें से माइनस कॉमन कर लिया, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में, तो प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में। और देखा जाए तो अब इन दोनों का एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए दोस्तों कि हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक। तो कॉस थीटा और इसका इतना और इतने का एलसीएम लेंगे, तो देखा जाए तो ये कॉस थीटा और साइन थीटा अलग अलग है, तो दोनों ले लीजिए, यानी कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा, राइट। और इन ये दोनों एक जैसा है तो एक ले लेंगे हम लोग, है ना, इसलिए मैंने माइनस कॉमन कर लिया दोस्तों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देखा जाए तो अगर मैं ये दोनों से भाग दे रहा हूँ इस पूरे पोर्शन को, देखिए क्या क्या कटेगा, ये कॉस थीटा कट गया और ये पूरा ब्रैकेट कट गया, क्या बचा साइन थीटा। साइन थीटा का ये साइन थीटा गुणे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 का गुणा कर ये साइन थीटा का फिर गुणा कर देंगे तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दीजिएगा इससे और इससे इसको भाग देंगे, तो देखिए ये साइन थीटा ये ब्रैकेट वाला कट जाएगा, दोनों बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का इस कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा में होगा, तो 3 गो कॉस थीटा का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, है ना। ये माइनस क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ओके दोस्तों, समझ में आया। आगे चलते हैं हम लोग। देखा जाए तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू पे हो गया, है ना। तो क्या हमारा फॉर्मूला होता है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक। तो आइए अब हम लोग यही करते हैं। तो थोड़ा सा अगर देखा जाए ना यहाँ पर, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं और वो भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको लिखते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा अब हमारा, देखा जाए तो ए का काम कौन कर रहा है साइन थीटा, बी का कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इनटू क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो लिख लीजिए, यानी ए का काम साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस सॉरी ये प्लस रहेगा बीच में, और प्लस बी स्क्वायर है तो बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा दोस्तों। बटा में ये वाला का पूरा लिख लेंगे हम लोग, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये वाला पोर्शन से ये वाला पूरा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह रख लेते हैं, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक जगह, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक जगह रख लिया हमने, और अपॉन में क्या है दोस्तों कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये क्या हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये दोनों के ही बटा में है ना, ये पूरा लिख देता हूँ मैं कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक के बटा में ये पूरा आएगा, फिर प्लस इसके ये पूरे के बटा में ये वाला आएगा, है ना। तो आइए कर भी देते हैं, 1 बटा में कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, फिर प्लस है बीच में तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, राइट। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 1 टाइम्स ना 1 बार में कटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 बटा में
सेक थीटा कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, और 1 साइन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा, राइट। लिख सकते हैं ना, 1 × 1 लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1। इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर देते हैं, क्योंकि क्या सिद्ध करना था हमें, 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो बस आगे कर देना है, ये 1 को आगे कर देना है या करके, राइट। तो ये 1 + सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा, और यही हमारा दोस्तों RHS के बराबर है। अब देखिए दोस्तों, मैं बार बार इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप फिर से वीडियो पॉज करके और पीछे भी देख सकते हैं, है ना, और कंप्लीट अपना कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 + सेक a बटा में सेक a बराबर साइन स्क्वायर a बटा में 1 - कॉस a। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि हम बोलते हैं ना कि 5वां क्वेश्चन में का सब इम्पोर्टेंट है, या 8.4 पूरा का पूरा ही आप VVI मार लीजिए, है ना। त्रिकोणमिति जो है पूरा का पूरा कंप्लीट है, यानी आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि चूंकि सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, है ना, और यहाँ पे संकेत दे चुका है LHS और RHS को अलग अलग लेकर सरल करना है आपको, यानी सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि LHS ही लेके RHS लाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे लाते हैं हम लोग, संकेत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए LHS ले लेंगे हम लोग। LHS क्या है, 1 + सेक a और बटा में क्या है दोस्तों, सेक a, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये साइन कॉस में दिया है तो इसको तो बदलना ही पड़ेगा साइन a कॉस a में, है ना। तो ये लिखा हमने 1 + सेक a बराबर क्या होता है, 1 बटा में कॉस a। इसके बटा में 1 छिपा हुआ है दोस्तों, ठीक। सेक a बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में कॉस a। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 और कॉस a का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस a, है ना। कॉस a का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस a, और बीच में प्लस, तो प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और बटा में 1 बटा में कॉस a, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला ऊपर वाला दोनों जो है इसी तरह लिखेंगे, यानी कॉस a + 1 बटा में कॉस a लिख दिया हमने, और ये वाला ऊपर भेजते हैं, यानी कॉस a ऊपर चला गया और बटा में 1 रह जाएगा, है ना। ये कॉस a से कॉस a कट गया, देखा जाए तो क्या बचा, कॉस a + 1, लेकिन हमें क्या लाना था, साइन स्क्वायर a बटा में 1 - कॉस a। तो आइए अब इसको कैसे लेके आते हैं हम लोग, देखा जाए। ये इसको थोड़ा सा मैं अगर अच्छा से लिखूँ दोस्तों, तो 1 पहले लिख दे रहा हूँ, प्लस कॉस a लिख दिया, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या में बराबर कोई भी संख्या जो गुणा और भाग कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो आइए यहाँ पे करते हैं, 1 - कॉस a का हमने गुणा किया ऊपर, और बटा में क्या कर दिया, 1 - कॉस a। अब देखा जाए तो ये दोनों को अगर मैं कट करूँ तो एक बार में कट जाएगा, और इसमें गुणा होगा तो फिर से वही हो जाएगा, और हम अपना काम भी बना लेंगे। यहाँ पे देखिए a + b a - b क्या हो जाएगा, a² - b² कॉस स्क्वायर a बटा में 1 - कॉस a। अब देखा जाए यहाँ पे दोस्तों, तो 1 - कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर a, है ना, और बटा में क्या है हमारा, 1 - कॉस a। बहुत ही सिंपल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, RHS के बराबर, ठीक। तो बोलेंगे यहाँ पे, सो LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है दोस्तों, सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर a बराबर 1 + कॉट स्क्वायर a को लागू करके इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया पहले कि चूंकि सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, है ना। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी डेंजरस इसमें का माना जाता है दोस्तों, इसको मैं आसान विधि से बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है। और रटना नहीं पड़ेगा अगर आपके पास हल्का सा दिमाग है तो, है ना। और कितने लोग तो इसे साइन a कॉस a से भाग भी देते हैं, तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल एकदम आसान होगा और समझने वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि चूंकि सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, तो हमने लिया यहाँ पे LHS। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हर का परिमेयकरण। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ओके, हमने ऐसा लिख दिया। तो हर किसे कहते हैं, नीचे वाले को हर कहा जाता है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है। अंश और हर से ही मिलकर बनता है हमारा भिन्न, ठीक। तो ये वाला हमने लिखा उसी तरह, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 लिख लिया हमने, और बटा में ये उसी तरह नीचे वाला भी कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1 इसी तरह हमने लिख लिया, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं ब्रैकेट लगाऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये वाला मैंने उसी तरह लिख लिया, ये दोनों में कोष्टक लगा लिया, यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन ए का काम करेगा प्लस बी, ये वाला एक जो है बी का काम करेगा, है ना। यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा का पूरा पोर्शन ए का काम करेगा, यहाँ पे माइनस में रहेगा दोस्तों, ठीक है, ये माइनस में रहेगा, ये पूरा ए का काम करेगा, ये माइनस बी का। तो अब हमको हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण तो आप जानते ही होंगे, ये वाला ये पूरा का पूरा उसी तरह मैं लिख रहा हूँ, यानी कि कॉस ए और प्लस साइन ए, और यहाँ पे 1 लिख दिया, बटा में कॉस ए और प्लस साइन ए, और ये 1 लिख दिया। ये सिंबल क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये माइनस में है ना, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस, ठीक है। चिन्ह बस विपरीत हो जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, राइट। चलिए अब आगे करते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो इसको पूरा कोष्ठक में डाल लेता हूँ और इसको भी ब्रैकेट में डाल लिया जाए, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक है हमारा। अब देखिए इस पोर्शन का पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर इसी का इसमें भी गुणा करेंगे, है ना। तो आइए करते हैं हम लोग, इसका इसमें करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो मैं डायरेक्ट अगर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर ये दोनों पोर्शन माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है। मैंने क्या बोला, इस वाले का यानी कॉस ए माइनस साइन ए का इसमें करूँगा इस कोष्टक के साथ, फिर 1 के साथ, है ना। यही नियम कहता है ना गुणा का। चलिए तो ये हमने किया, तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इतना ही पोर्शन का 1 में भी करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोष्टक लगा दे रहा हूँ, प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अब इससे हमने ये पूरा में किया, पहले इसमें किया फिर इसमें किया, अब 1 से इसमें करेंगे फिर 1 में करेंगे, तो 1 से पूरे में कर दीजिए, एक ही वाली बात वही है ना। यानी प्लस कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1, राइट। इसको दिमाग पे रखिएगा, ठीक है। बटा में देखा जाए तो ये पूरा कोष्टक जो है ए का काम करेगा माइनस बी, ये पूरा कोष्टक ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी कॉस ए प्लस साइन ए, ये कोष्टक का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा पोर्शन ए का काम कर रहा है और ये वाला पोर्शन बी का। यहाँ पे ए माइनस बी है और यहाँ पे ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये देखिए माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, कट जाएगा ना। अगर अब थोड़ा सा और भी ध्यान दिया जाए तो ये कॉस स्क्वायर है हमने लिख लिया एज इट इज, ठीक। और यहाँ पे ये माइनस साइन स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है, तो 1 को मैं यहाँ पे इसके सामने रख दे रहा हूँ दोस्तों, प्लस 1 रख दिया, फिर माइनस साइन स्क्वायर है, राइट। और बटा में क्या बच रहा है अब हमारा दोस्तों, यहाँ पे देखिए कॉस ए और कॉस ए कितना हो जाएगा, ये माइनस में है दोस्तों, ठीक है। कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाएगा, प्लस 2 कॉस ए, और बटा में देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये माइनस 1 है ना। तो इसको तोड़ते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये माइनस का 1, ओके। कोई भी दिक्कत नहीं होगा इतने में, बहुत ही आसान विधि से बता रहा हूँ दोस्तों।
बस थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन है। ये देखिए, ये हमने इसी तरह बंद कर लिया है ना। ये हमारा कॉस स्क्वायर ए रख लिया हमने। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस ए, और बटा में ये देखिए इन दोनों का अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसके जगह पे क्या रख लूँगा मैं 1 प्लस क्या है 2 कॉस ए इंटू साइन ए और -1, ये -1 और ये +1 कट गया। यहाँ पे देखा जाए तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए, और बटा में क्या है हमारा 2 कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। अब आगे भी इसे सॉल्व कर ले अगर थोड़ा सा, तो देखा जाए दोस्तों तो इसमें क्या है कॉमन, दोनों में अगर देखा जाए तो क्या कॉमन है दोस्तों, तो दोनों में से कॉमन है हमारा 2 कॉस ए, है ना। तो कॉमन कर लीजिए 2 कॉस ए, यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों कॉस ए, और यहाँ पे क्या बचेगा +1, राइट। और बटा में क्या है हमारा 2 कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये भी लिख लेंगे 2 कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों से दोनों ये वाला कट जाएगा, क्या बच गया हमारा कॉस ए +1, और इसके बटा में ये वाला फिर +1 बटा में साइन ए लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ कॉस ए बटा में साइन ए और +1 बटा में साइन ए, है ना। देखा जाए तो कॉस ए बटा में साइन ए क्या होता है दोस्तों कॉट ए, और +1 बटा में साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, राइट। और यही तो सिद्ध करना था, इसे आगे लिख लेते हैं हम लोग या करके, है ना। ये आगे लिख लेंगे कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। तो बहुत ही ये आसान विधि होगा दोस्तों, ये समझने वाला विधि, ठीक है। और ये RHS के बराबर हो जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, फिर से वीडियो पीछे करके एकदम कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। आज ये क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, √1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए सिद्ध करना है। ये भी बोर्ड एग्जाम का VVI क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, बहुत बार आ चुका है, तो इसे भी बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। ये हमारा LHS ले लेंगे हम लोग, चूँकि सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, इसलिए LHS ले लेंगे। अब देखिए जब भी रूट वाला क्वेश्चन मिल जाएगा ना, तो डायरेक्ट आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों हर का परिमेयकरण करने पर, राइट। चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे किया जाता है, ये वाला पूरा का पूरा उसी तरह लिखना है 1 प्लस साइन ए और बटा में 1 माइनस साइन ए, राइट। अब देखिए हर यही कहलाता है नीचे वाला ना, तो इसी को आप ऊपर भी लिखिए, यानी कि 1 और इसके विपरीत सिंबल करके, यानी चिन्ह जो है विपरीत होना चाहिए। यहाँ पे 1 माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस रहता है तो यहाँ पे 1 माइनस लिखते, राइट। और यही वाला बिल्कुल पूरा लिखना है, तो 1 प्लस साइन ए और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए नीचे में a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और बटा में ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। चलिए आगे करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो ये वाला लिख लेता हूँ मैं, अभी लिखना ही पड़ेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर ए, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, तो इसके बदले में तो एक निकल जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए, और बटा में ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस ए भी निकल जाएगा, राइट। अब 1 के बटा में कॉस ए कर दीजिए
और फिर प्लस साइन ए बटा में क्या कीजिएगा कॉस ए, है ना। 1 बटा में कॉस ए बराबर क्या होगा सेक ए, और प्लस साइन ए बटा में कॉस ए क्या होता है टेन ए। और यही हमें सिद्ध करना था ना, ये बराबर किसके हो जाएगा RHS के। यहाँ पे कहेंगे सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। क्या हमने किया, बस हर का परिमेयकरण, राइट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7वें पर, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों हमने लिख लिया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हमें सिद्ध करना है ना। यहाँ पे हमने लिख लिया कि चूंकि सिद्ध करना है LHS बराबर RHS, है ना, तो ये वाला हमने LHS को उठा लिया, राइट। अब देखिए टेन थीटा अगर सिद्ध करना है ना, तो कहीं ना कहीं आपको टेन थीटा, अब यहाँ पे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होगा तभी तो टेन थीटा होगा ना। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में साइन थीटा दोनों में से कॉमन है और नीचे में कॉस थीटा दोनों में से कॉमन है। तो आइए यहाँ पे ऊपर साइन थीटा हमने कॉमन कर लिया, और क्या बच जाएगा यहाँ पे साइन थीटा निकाल देंगे तो 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2, और साइन क्यू थीटा में साइन थीटा से भाग दे दीजिए, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो साइन थीटा से अगर भाग दे देते तो साइन स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये बटा में अब लिखेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन करूँगा मैं कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा निकाल देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब इसमें कोई भी एलर्जी नहीं है आपको, फिर ऊपर वाले को उसी तरह लिख देना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में ये वाला लिखूंगा मैं। अब देखिए इस फॉर्म को इसी के रूप में बदल दीजिए, क्योंकि हमें केवल टेन थीटा चाहिए, तो ये दोनों कहीं ना कहीं कटाना है हमें, यानी इन दोनों को भाग कर देना है ना। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटे के जगह पे फॉर्मूला रख दूंगा साइन थीटा के पदों में। ये हमने लिखा 2, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा -1 है, सॉरी ये कोष्टक पहले दे देना है फिर यहाँ पे माइनस, ये मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। फिर से देखिए 2 लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला रखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये -1 रख दिया, राइट। ये टेन थीटा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और बटा में देखिए यहाँ पर 2 का गुणा करते हैं इसमें, है ना, तो 2 एकम 2, और 2 से इसमें कर देंगे तो -2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 है। फिर ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा, और ये वाला उसी तरह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा ना, तो 1 हो गया माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, राइट। यहाँ पे देखिए ये दोनों का दोनों कट गया क्योंकि बराबर हो गया है, किसके बराबर आया टेन थीटा के बराबर, यानी ये कह सकते हैं हम लोग RHS के बराबर हो जाएगा। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है दोस्तों, इतना प्लस इतना बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए सिद्ध करना है आपको, है ना। यानी ये क्वेश्चन तो आप जानते ही होंगे। चलिए ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही वीवीआई है। मान लीजिए सब वीवीआई ही है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको, है ना। यहाँ पे देखिए ये LHS हमने ले लिया है, राइट दोस्तों। यहाँ पे लिख लिया चूँकि सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, तो हम लोगों ने LHS लेके अब हल करेंगे। यहाँ पे देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तोड़िए इसको, यानी पहली संख्या का स्क्वायर, है ना, प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या, राइट। और फिर प्लस ये यहाँ से मैं लिखने स्टार्ट कर दे रहा हूँ। अब इसको तोड़ा जाए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, है ना, और प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए एक जगह पे रख लेता हूँ मैं,
है ना। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए रख लिया हमने एक जगह पर। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को रख लिया हमने, ठीक है। तीर का सिंबल मार दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको समझ में आएगा। कॉसेक स्क्वायर ए को देखिए यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि आपको कोई भी सेक साइन कॉस कॉसेक कॉस इसमें नहीं छोड़ना है, खाली केवल tan और कॉट में छोड़ना है, राइट। तो ये दोनों मैंने एक जगह रख लिया। अब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला रखूँगा मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि प्लस 2, ये साइन ए को एज इट इज रखा, और कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा में साइन ए। ये यहाँ पे ये कट गया दोनों, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला तो हमने इसको और इसको लिख दिया था, ये वाला बचा है। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, राइट। और प्लस 2 कॉस ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए लिख लीजिए उसी तरह, और सेक ए के जगह पर 1 बटा में कॉस ए, राइट। ये देखिए कॉस ए से ये भी कॉस ए कट गया। अब देखा जाए तो इसका जो वैल्यू होगा ना, इसका क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1, प्लस ये क्या होगा कॉट स्क्वायर ए लिख लीजिए उसी तरह, और फिर प्लस यहाँ पे 2 बच रहा है तो 2 लिख लेंगे, फिर प्लस 1, फिर प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस 2, राइट। ये देखिए अब आप जोड़िए, 1 1 2 2 2 4 1 5 2 7, 7 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए लिख लीजिए, और फिर प्लस चाहे आप इसको tan स्क्वायर ए भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले या बाद में tan स्क्वायर ए। ये किसके बराबर है दोस्तों, RHS के बराबर है, ठीक। यहाँ पर लिख सकते हैं सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है दोस्तों, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बटा में tan ए प्लस कॉट ए। तो हम यहाँ पे LHS लेके चलेंगे, ठीक है। लिख देंगे कि चूंकि सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, इसलिए LHS ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी इसके बराबर ये वाला नहीं आ सकता है, ना इसके बराबर ये वाला, लेकिन इसका जो वैल्यू निकालेंगे ना, ये बराबर होगा इस वैल्यू के, है ना। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। कॉस ए के बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में साइन ए, राइट, माइनस क्या है साइन ए, इसके बटा में 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 छिपा दीजिए, फिर इंटू से के बराबर 1 बटा में कॉस ए, और ये माइनस का कॉस ए है, राइट, इसके बटा में 1 छिपा हुआ है। देखिए 1 और साइन ए का एलसीएम होगा कितना साइन ए, 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, फिर गुणे कॉस ए, और 1 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों कॉस ए, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और बटा में क्या है साइन ए, और गुण ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और बटा में क्या है कॉस ए। ये देखिए साइन से ये स्क्वायर जाएगा तो एक साइन बचेगा, कॉस से कॉस स्क्वायर जाएगा तो एक कॉस बचेगा, क्या बच गया हमारा कॉस ए और इंटू साइन ए, राइट। ये हमारा LHS लेने के बाद प्राप्त हुआ। नाउ अगैन यहाँ पे बोलेंगे नाउ अगैन RHS, RHS क्या दिया हुआ है दोस्तों 1 बटा में tan ए और प्लस कॉट ए, है ना। चलिए इसे करते हैं हम लोग। 1 बटा में tan ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है साइन ए, और बटा में कॉस ए, और फिर प्लस कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए बटा में साइन ए। आइए एलसीएम ले लेते हैं 1 बटा में, देखिए कॉस ए और साइन ए का एलसीएम क्या होगा कॉस ए इंटू साइन ए, तिरे गुणा कीजिए, साइन ए का साइन ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और फिर प्लस है बीच में तो प्लस कॉस ए का कॉस ए में कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। ये ऊपर चला जाएगा हमारा, और देख भी लिया जाए यहाँ पर 1 बटा में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 लिख दिया, बटा में कॉस ए और इंटू क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, राइट।
पहला गुणा तीसरा कर दीजिए तो ये क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए। ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो ये बराबर हो जाएगा, देखा जाए तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू बराबर आ गया ना। मैंने LHS भी लेके चला था यहाँ पर, तो इसका वैल्यू कितना आया था, कॉस ए इंटू साइन ए। फिर से अगेन हमने RHS लेके चला तो यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ पे बोल सकते हो आप सो LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमें सिद्ध करना था, राइट, हैंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, वो भी लास्टवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे फर्स्ट टर्म लेके चल रहा हूँ, है ना। क्या लेके चलूँगा दोस्तों, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, और फटाफट सिद्ध करेंगे, राइट। यहाँ पे दोस्तों हमें ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं, इसको भी इसी के बराबर सिद्ध करूँगा, इसको भी इसी के बराबर, और ये तो अपने आप में है ही tan स्क्वायर है ना। यहाँ पे लेके चलेंगे, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, चूँकि सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना बराबर इतना, है ना। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 10 नंबर में फर्स्ट टर्म, FIRST फर्स्ट टर्म, राइट। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन सभी को साइन ए कॉस ए के पदों में व्यक्त कर दीजिए। 1 प्लस tan ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। क्यों हमने स्क्वायर किया, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए, राइट। ये बटा में 1 छिपा हुआ है, इसके भी बटा में 1 छिपा हुआ है। एलसीएम लेते हैं 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना। कॉस स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, राइट। फिर प्लस 1 का साइन स्क्वायर में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए, ओके। ये अपॉन में 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर का 1 में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए, और फिर प्लस 1 का कॉस स्क्वायर में होगा तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और बटा में क्या है कॉस स्क्वायर ए, और फिर बटा में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, और ये बटा में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। अब इसे आप क्या कीजिए कि इसको उसी तरह लिख दे रहा हूँ, 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, और ये ऊपर पलट दूंगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए और बटा में 1 हो जाएगा, राइट। साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए हमने फर्स्ट टर्म लेके चला था, और फर्स्ट टर्म क्या सिद्ध कर दिया हमने, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड टर्म पे। सेकेंड टर्म क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और बटा में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, राइट। अब आ जाइए इसे भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो इसको भी बदल देते हैं हम लोग, 1 माइनस tan ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। थोड़ा सा पेन काम करना बंद कर दिया दोस्तों, नेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, राइट, और बटा में इसके भी बटा में 1 छिपा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो 1 माइनस ये बटा में 1 छिपा हुआ है, कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए। फिर इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने चढ़ा दिया। अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और इसका गुणा 1 में कर देंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए, और ये -1 बटा में इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए का 1 में कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए, -1 का कॉस स्क्वायर ए में करेंगे तो ये यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या दोस्तों,
कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए यहाँ पर, ठीक है। चलिए कंप्लीट है। यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों, तो 1 का कॉस स्क्वायर ए में हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, और इन सभी का होल स्क्वायर। अब अगर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए इसमें, तो देखा जाए यहाँ पर, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये वाला मटेरियल और ये वाला दोनों एक ही जैसा है, बस प्लस माइनस यानी सिंबल में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ऊपर वाले में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा, राइट। तो ये हमने लिखा, माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो ये साइन, जो माइनस में साइन है वो प्लस में साइन हो जाएगा, राइट। साइन स्क्वायर ए, और माइनस ये प्लस में है कॉस है, तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और बटा में क्या है कॉस स्क्वायर ए, और फिर बटा में ये वाला लिख लेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटा में क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए, और इन सभी का होल स्क्वायर कर देंगे, राइट। अब देखिए ये वाला पार्ट से ना ये वाला पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा, देखा जाए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, ठीक है। अगर यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों, तो क्या बच गया अब हमारा यहाँ पर, तो -1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, और बटा में यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, ठीक। और इन सभी का क्या है होल स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 बटा में ये क्या हो जाता है, पहला गुणे चौथा कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए का 1 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 का गुणा इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए में, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। ये माइनस आगे है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए अब आप कि साइन ए बटा में कॉस ए क्या हो जाता है, टेन ए, तो ये टेन स्क्वायर ए हो गया, क्योंकि स्क्वायर है ना दोनों पे, ये माइनस का होल स्क्वायर, ये 2 बार फैला दीजिए, माइनस टेन ए इंटू माइनस टेन ए, राइट। ये देखिए आप माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये बराबर होगा टेन स्क्वायर ए के, राइट। और यहाँ पे देख लिया जाए तो हमने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लेके टेन स्क्वायर ए सिद्ध कर दिया, तो अब लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, मन करे तो यहाँ पे भी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। बोल देंगे सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, हैंस प्रूव्ड। अब देखा जाए यहाँ पर दोस्तों, तो सबका सब टर्म जो है आपका, सबका सब टर्म, यानी इसका भी मान टेन स्क्वायर ए आया, इसका भी टेन स्क्वायर ए, और ये तो टेन स्क्वायर है ही, तो सब बराबर हो गया ना। तो बोल देंगे सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर ज़रूर आपको फ़ायदा दिया होगा, ठीक है। और हमने कोशिश किया है बहुत ही आसान तरीके से बताने का, जो कि हमने दिया भी आपको आसान तरीके से, और 8.1, 2, 3 सबका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है सभी चैप्टर वाइज का, आप वहां से भी जाके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि मैं तुरंत अगर वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है।